चलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो लेसन में। हमने पिछले लेसन में देखा था कक्षा 7वीं हिंदी की बेटियों यह कविता। अब कविता के बाद में क्या आता है? हमारे शब्द वाटिका है। देखो ज़रा, शब्द वाटिका में दी गया है नए शब्द है। नए शब्द आपको तो सब पढ़ लेने हैं। और वहाँ पर एक मुहावरा दिया है। वह मुहावरे का नाम है ठान लेना। उसका अर्थ क्या होता है? निश्चय करना। अब इस मुहावरे का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। देखो बच्चों, याद रखना, मुहावरे का अर्थ है उसका वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, बल्कि मुहावरे का ही हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ठान लेना अर्थ क्या हुआ? निश्चय करना। तो हम इसे वाक्य में कैसे डालेंगे? जैसे बिल्ली ने आज चूहा पकड़ने की ठान ली थी। इस तरह से आया ध्यान में? आपको एक दो वाक्य और बना लेने हैं ताकि आपको वह समझ में आ जाए। अब आगे देखो, जरा सोचो और लिखो। यहाँ पर क्या दिया है? तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो। देखो बच्चों, यह आपको लिखना है। अगर तुम्हें रास्ते पे, स्कूल में या फिर घर पर किसी का भी रुपयों से भरा यानी कि पैसे से भरा अगर बटुआ मिल जाए तो आप लोग क्या करोगे? यह आपको 5 से 10 पंक्तियाँ लिखनी है। आया ध्यान में? आप किसी बड़े से भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान में स्व अध्ययन के लिए दिया है, स्त्री शिक्षा का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको लिखना है। वहाँ पर कौन से पॉइंट दिए हैं? स्वयं, यानी कि स्वयं पर स्त्री शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ा है, परिवार, समाज एवं देश। आया ध्यान में? इस सब का आपको 10 पंक्तियों में स्त्री शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ता है यह लिखना है। अब देखो, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, ये एक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न दिया है या पहली पंक्तियाँ है, बेटी युग में, आगे दिया है डॉट डॉट, गढ़ेंगे, यानी कि आपको उस बीच में, उस डॉट डॉट के बीच में जो भी पंक्तियाँ आती है वह सब आपको पूरी करनी है। ध्यान में आया? अब दूसरी देखो, बेटी युग डॉट डॉट उत्थान पर्व है, यानी कि आपको दोनों ही पंक्तियों में पहले बेटी युग दिया गया है, सिर्फ आपको गढ़ेंगे और उत्थान पर्व है, इन दोनों को समझकर उनके बीच की पंक्तियाँ पूरी करनी है। आगे का प्रश्न देखो, प्रश्न दूसरा है, जानकारी लिखो। इसमें क्या है? बेटी पर्व और दूसरा है शिक्षामय विश्व। इन दोनों का ही आपको जानकारी लिखनी है। बेटी पर्व यानी कि कविता में बेटी पर्व किसे कहा गया है, या बेटी को शिक्षा देने के बाद क्या क्या हमारे यहाँ प्रगति हुई है। आया ध्यान में? दूसरा है शिक्षामय विश्व, यानी कि अगर शिक्षा दी जाए तो विश्व पर कौन सा प्रभाव पड़ेगा या कौन सी प्रगति होगी, यह आपको लिखना है। अच्छे से लिखकर समझ भी लेना है। यह हमारा स्वाध्याय यहाँ पर पूरा होता है। आया ध्यान में बच्चों? धन्यवाद।